आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे जो हमारी नेत्र रचना शारीर है उसमें जो हमारा आयुर्वेद का पोर्शन है वो डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे मॉडर्न के एस्पेक्ट्स या एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। तो आपको पता है जो आपका आई है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आपके ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्बिट के अंदर जो कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल बोनी स्ट्रक्चर होता है, कैविटी होती है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली बात करते हैं जो हमारा आई ऑर्बिट है, आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे, इसको कहा जाता है आई ऑर्बिट। अब इस आई ऑर्बिट में बेसिकली 7 बोन्स होती हैं, फ्रंटल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, स्फिनॉइड, पैलेटाइन, एथेमाइड और लेक्राइमल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्फिनॉइड, फ्रंटल, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, पैलेटाइन, लेक्राइमल और एथेमाइड बोन। हमारे पास 7 बोन से क्या करके बनता है, ये अंदर की एक कैविटी बनती है। अब इस बेसिकली जो ऑर्बिटल है होता है उसके पास 4 वॉल होती हैं, ठीक है। पहली वॉल होगी हमारी मीडियल वॉल, दूसरी होगी लेटरल वॉल, ठीक है। इसके बाद सुपीरियर और इन्फीरियर वॉल होती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, एक बेस होता है और एक साथ में एपेक्स होता है। तो वॉल कितनी होती हैं, 4 वॉल होती हैं और एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है और साथ में हमारे पास 7 बोन से मिलकर ये हमारा आई का ऑर्बिट बनता है। जो बेस है वो एंटीरियर ओपनिंग होता है और जो एपेक्स होता है वो पोस्टीरियर ओपनिंग होता है, ठीक है, या एंड होता है ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो जो पोस्टीरियर एंड है उस पर क्या होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व और हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आई है, आई बॉल, आई जो हमारा ऑर्बिट है उसके अंदर जो आई बॉल है वो किसके थ्रू सस्पेंड होती है, बाय एन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के थ्रू वहाँ पे सस्पेंड रहती है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ आई बॉल के बारे में। जो हमारा आई बॉल है उसको अगर आप डायमेंशन देखोगे तो आगे से पीछे की तरफ एंटीरियर पोस्टीरियर में अगर देखो आपको, उसका डायमीटर होता है वो होता है 24 mm होता है। इसी तरह अगर आपका उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखोगे, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है, तो कितना होता है 23.5 mm होता है। और वर्टिकल डायमीटर कितना होता है, अगर आप ऐसे वर्टिकली जाते हो तो इसका डायमीटर होता है 23 mm। इसी तरह अगर हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं, पूरा ये जो आई का सरकमफेरेंस है वो कितना होता है 75 mm होता है। और वॉल्यूम कितना होता है 6.5 ml और वेट होता है हमारा आई बॉल का 7 ग्राम। तो ये डायमेंशंस दी हुई हैं आई बॉल के बारे में, ठीक है। अब बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ आई के बारे में। तो आपको पता है आई के पास क्या होते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, आईलिड्स रहेंगी, आईलैशेस वगैरह रहेंगी। तो जो आईलिड्स होती हैं जिनको हम, इसकी जो हमारा मूवेबल फोल्ड होता है आई के ऊपर, ठीक है, इसको हम कहते हैं आईलिड्स। तो मूवेबल फोल्ड्स ऑफ स्किन दैट प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी या एक्सेसिव लाइट और डिहाइड्रेशन वगैरह से प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं आईलिड्स। और बेसिकली आईलिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आई मसल्स प्रेजेंट होती हैं, आईलिड की मसल्स होती हैं और टार्सल ग्लैंड होता है। ये टार्सल ग्लैंड क्या करता है, ऑयली सब्सटेंस को सिक्रीट करता है ताकि जो हमारा टीयर है और उसको प्रिवेंट कर सके इवापोरेट होने से, ठीक है। इसी तरह जो हमारी आईलिड की मसल्स होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी मसल्स हैं, 2 मसल्स बेसिकली होती हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई और दूसरी होती है लेवेटर पल्पेब्रल सुपीरियोरिस, ठीक है। तो जो आप आईलिड्स को क्लोज करते हो किसके थ्रू करते हो, कौन सी मसल्स होती है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। और जो आपकी ओपनिंग कराती है आई की वो कौन कराती है, लेवेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर रहेगा आईलैशेस और हमारी आईब्रो। ये क्या करती हैं, डस्ट को, स्वेट को और फॉरेन पार्टिकल को आई में एंटर होने से प्रिवेंट करती हैं। इसके बाद जब आप आईलैशेस के नीचे जाओगे, ठीक है, अब आईलिड्स के नीचे जाओगे तो आईलिड के नीचे कवरिंग होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है आपकी आईलिड को, आईलिड के नीचे प्रेजेंट होती है। तो ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवरिंग द इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड द वाइट पार्ट ऑफ द आई। मतलब स्क्लेरा को, ये जो हमारा स्क्लेरा है, वाइट पार्ट है सॉरी, स्क्लेरा उसको कवर करती है। और जो हमारे अंदर से है किसको कवर करती है, आईलिड्स को कवर करती है। और साथ में क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस और टीयर प्रोड्यूस करती है फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है। कंजक्टिवल सैक पढ़ाऊंगा जब भी बताऊंगा किस तरह से हमारा वहाँ पे जो हमारा टीयर्स हैं वो कैसे कलेक्ट होते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस, इसको हम क्या कहेंगे, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अगर यहाँ पे कंजक्टिवा में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली क्या होती है, सिंपल एक थिन मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। इसके बाद आता है हमारा लेक्राइमल एपरेटस, जिसको आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा डिटेल में 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी क्या याद करना है कि जो लेक्राइमल एपरेटस है इसकी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और ड्रेन करता है किसको, हमारे टीयर्स को। जो टीयर का प्रोडक्शन काम है वो होता है हमारा लेक्राइमल ग्लैंड के थ्रू, और इसी को हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके साथ क्या होता है, लेक्राइमल एपरेटस में लाइसोसोम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टीयर को, लेक्राइमल डक्ट होती हैं जो टीयर को कहाँ तक लेके जाते हैं, नेजल कैविटी तक लेके जाते हैं। जब लेक्राइमल एपरेटस पढ़ाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ, तब उसको अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं आइस की लेयर के बारे में। अब अगर हम इंटरनली चलते हैं इस तरह से,
तो आई की कितनी लेयर होती है? इस तरह से आउटर 3 आई की लेयर होती है, आउटर, मिडिल और इनर। तो सबसे पहले जो हमारी लेयर है वो कौन सी रहेगी? आउटर लेयर, जिसको हम फिब्रस लेयर के नाम से भी जानते हैं। और इस फिब्रस लेयर में 2 स्ट्रक्चर आते हैं आपके, स्क्लेरा और कॉर्निया। तो जो आपको वाइट पार्ट दिखता है, ये रहा हमारा, ये होता है स्क्लेरा, ठीक है। और इसको मैं अगर यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो यहाँ पे फिब्रस में आ जाएगा, पहला स्क्लेरा आएगा और दूसरा कौन सा आएगा? हमारा कॉर्निया आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा होता है मिडिल वाला लेयर, जिसको वेस्कुलर ट्यूनिक के नाम से जानते हैं, जिसमें आएगा आपका आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड आ जाएगा। और सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है, हम ऐसे बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है वो रहेगा हमारा, जो हमारा न्यूरल लेयर, या इसको हम रेटिना में इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे पिगमेंट और न्यूरल लेयर दोनों हमारी आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आउटर लेयर के बारे में। तो आउटर लेयर में 2 चीज़ें हैं, स्क्लेरा है, कॉर्निया है। स्क्लेरा क्या होता है? डेंस फिब्रस वाइट टिश्यू होता है, जो आपके आई के शेप को मेंटेन करता है और प्रोवाइड करता है अटैचमेंट फॉर आई मसल्स, ठीक है। इसी तरह जो कॉर्निया रहता है, कॉर्निया भी ट्रांसपेरेंट डोम शेप फ्रंट पार्ट होता है आई का, ठीक है। और ये करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बेंड करता है लाइट टूवर्ड द फोकस इनटू द रेटिना। और यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, और यहाँ बट इज रिच इन नर्व एंडिंग मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव। मतलब क्या है? सिंपली यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। ये हमारी हो गई कौन सा? ये हुआ हमारा फिब्रस वाली लेयर, एक्सटर्नल लेयर, जिसमें कौन आया? हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया आया। देख रहे हो आप यहाँ पे डोम शेप है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कौन सी होती है? इसको हम वेस्कुलर लेयर के नाम से भी जानते हैं, या यूविया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। जो भी हमारे आई के स्ट्रक्चर है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर, मतलब आगे से पीछे की तरफ चलोगे 3 पार्ट मिलेंगे। सबसे पहला होगा यहाँ पे, अगर आप देखो, आइरिस रहेगा, फिर इसके बाद सिलियरी बॉडीज, और तीसरा रहेगा हमारा कोराइड। तो आइरिस के बारे में अगर बात करते हैं, जो कलर्ड वाला डायफ्राम होता है बॉडी का, उसको हम कहते हैं आयरिस, ठीक है। और इसके बीच में सेंटर में एक ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं पिपल कहते हैं। देखो यहाँ पे आप देखो, तो ये हमारा कलर्ड वाला पोर्शन क्या हो गया? आयरिस, ठीक है। ये अलग अलग होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउनिश, किसी ग्रे, और बीच में हमारा क्या होता है? हमारा यहाँ पे पिपल लोकेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, बेसिकली आइरिस क्या है? कलर डायफ्राम ऑफ द आई हैज़ अ सेंट्रल ओपनिंग कॉल्ड पिपल। इसी के बाद आई हमारी सिलियरी बॉडीज, ये कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप होती है, कहाँ पे? आइरिस के पीछे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से, ये रहा हमारा आइरिस के पीछे ट्रायंगुलर का इस तरह से स्ट्रक्चर ये बन रहा है। इधर भी देखो आप, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कंपोज ऑफ 2 पार्ट, पहला होगा पार्स प्लीसाटा और पार्स प्लाना। नेम याद रखना है, इतना काफ़ी ज़्यादा याद आपको नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे सिलियरी प्रोसेस होते हैं, 60 to 70 रेडियल प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं? एक्वस ह्यूमर को सिक्रेट करते हैं। अभी एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में भी आने वाले थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद होगी हमारी कोराइड। कोराइड क्या होती है? डार्क ब्राउन हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, किसके बीच में? स्क्लेरा और रेटिना के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेटिना हो गया, इसके बाद ही हो गया आपका स्क्लेरा। तो इन दोनों के बीच में कौन सी लेयर है? कोराइड होती है। और इसका काम क्या होता है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना हमारी आउटर लेयर ऑफ रेटिना, ठीक है। इसका ये मेन काम है। अब इसके बाद हमारी इनर लेयर आ जाएगी, जिसमें हमारा होगा रेटिना। रेटिना बेसिकली 2 लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं, होती है पिगमेंटेड लेयर, दूसरी रहेगी न्यूरल लेयर। तो कंसर्ट किसके थ्रू होती है? रेटिना। आपको पता है, जितना भी विजन वगैरह है या विजुअल एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन देखता है? हमारा रेटिना, या विजुअल फंक्शन को करती है। इसमें 3 लेयर होती है नर्व सेल की, कौन कौन सी? पिगमेंटेड एपिथेलियम, लेयर ऑफ रोड एंड कोन्स। इसके बाद होगा हमारा एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, नर्व फाइबर्स, और इसके बाद होगा इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो 10 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट थोड़ी बन जाती है आपकी पिगमेंटेड लेयर और हमारा रोड एंड कोन्स में, ठीक है। तो रेटिना क्या होता है? बेसिकली लाइट सेंसिटिव होता है, दैट प्रोसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन। इसके पास क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं रोड और कॉन्स कहते हैं। रोड सेल्स और कॉन सेल्स आपने 11th में भी पढ़ा होगा। रोड सेल्स कितने होते हैं? 120 मिलियन होते हैं, जो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं डिम लाइट में, और नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जब हमारी, जो हम देख पाते हैं डिम लाइट में या रात वगैरह में थोड़ा बहुत, वो किसकी वजह से देखते हैं? रोड सेल। इसी तरह जो कॉन सेल होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कलर को और ब्राइट लाइट को, सॉरी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारा रेटिना के बारे में चल रहा है, ठीक है। मैक्यूला, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टेड विजन। इसके बाद जो मैक्यूला होता है, इसमें एक सेंट्रल पार्ट होता है, वो क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए, ठीक है। इसके बाद होगा हमारा फोविया सेंट्रलिस, स्मॉल डिप्रेशन इन द मैक्यूला कंटेनिंग ओनली कोन्स फॉर शार्प विजन। यहाँ पे केवल क्या प्रेजेंट रहते हैं? कोन्स प्रेजेंट रहते हैं। और इसके बाद होगी हमारी ऑप्टिक डिस्क, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, जहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती। और यहाँ से क्या होती है? हमारी जो ऑप्टिक नर्व है, वो एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से जो हमारा ये वाला स्पॉट होगा जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जाएगी, इसको हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये हमारा लास्ट में पोर्शन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो रिफ्रैक्शन कराते हैं। जैसे आपकी आई आएगी वो बेंट के थ्रू होगी ना, लाइट आएगी तो सीधी सीधी जाएगी, लेकिन पॉइंट रेटिना पे इमेज बनना है तो उसको रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा थोड़ा। तो रिफ्रैक्ट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कौन कौन कराता है? 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है लेंस, दूसरा एक्वस ह्यूमर और तीसरा होता है विट्रस ह्यूमर। ये 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। पहला लेंस को अगर बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर है। चेंज क्या करता है? शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना बाय एकोमोडेशन। ठीक है, रेटिना पे फोकस कराने के लिए क्या होता है, अपने आप को चेंज जो इसका शेप है वो चेंज होता है और धीरे धीरे कैसा हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, या जो एज के साथ क्या क्या हो जाता है, यहाँ पे धुंधला बादल जैसे स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं, जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद आपने नाम सुना होगा। इसके बाद अब 2 स्ट्रक्चर और होते हैं, एक होता है एक्वस ह्यूमर और पीछे की तरफ होता है लेंस के विट्रस ह्यूमर। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होगा एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर, पीछे की तरफ होगा विट्रस चैम्बर। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है? क्लियर फ्लूइड होता है जो एंटीरियर चैम्बर, लेंस के आगे वाला जो एरिया है इसको हम कहेंगे एंटीरियर चैम्बर, लेंस के पीछे वाला जो एरिया होता है उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर चैम्बर। तो एंटीरियर चैम्बर में क्या होता है? क्लियर फ्लूइड होता है जो जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और इसका काम क्या होता है कि आई के प्रेशर को मेंटेन करना और नरिशमेंट को प्रोवाइड करना। ड्रेन थ्रू द कैनाल ऑफ स्लैम, ब्लॉकेज कैन लीड टू ग्लूकोमा। ये क्या हो सकता है? इसको ड्रेन कर दिया जाता है कैनाल ऑफ स्लैम के थ्रू, वो आगे भी बढ़ाऊंगा किस तरह से ड्रेनेज होता है इसका। और ब्लॉकेज अगर हो गई यहाँ पे किसी भी तरीके के थ्रू वहाँ पे कैनाल ऑफ स्लैम में, तो वो किसको लीड कर सकता है? ग्लूकोमा, जिसकी वजह से आपका जो यहाँ का प्रेशर है एक्वस ह्यूमर में वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद पीछे की तरफ क्या है? विट्रस ह्यूमर, या इसमें कहाँ रहेगा विट्रस ह्यूमर? विट्रस चैम्बर। लेंस के पीछे वाला जो चैम्बर है उसको हम कह रहे हैं विट्रस चैम्बर। तो विट्रस चैम्बर में क्या होता है? विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर में ये क्या करता है? मेंटेन करता है शेप ऑफ आईबॉल और कीप द रेटिना अटैच, और रेटिना को क्या करता है? अपनी पोजीशन पे अटैच रखता है। ठीक है, ताकि उसको नरिशमेंट वगैरह देता रहे। ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस जेल फिलिंग द पोस्टीरियर 4/5 ऑफ आई बॉल। यहाँ पे जो आई बॉल का 4/5 पार्ट है वो कौन फिल कर रखता है? हमारा विट्रस ह्यूमर से फिल्ड रहता है। आई के जो मूवमेंट है उसको कौन कंट्रोल करता है? सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। तो जो सुपीरियर रेक्टस मसल्स है वो आई के अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आई को डाउनवर्ड मूवमेंट कराती है इन्फीरियर रेक्टस। इसी तरह जो इनवर्ड अंदर की तरफ आई को ऐसे करते हो तो मीडियल रेक्टस के थ्रू होता है, और बाहर की तरफ को करते हो तो लेटरल रेक्टस की तरफ के थ्रू किया जाता है। सुपीरियर ऑब्लिक क्या कराती है? रोटेट करती है आई को डाउनवर्ड और आउटवर्ड, और इन्फीरियर ऑब्लिक क्या करती है? रोटेट करती है अपवर्ड और आउटवर्ड क्या करती है? ठीक है, रोटेट कराने का काम होता है हमारा मसल्स का। इसी तरह मसल्स जो हैं वो कंट्रोल की जाती हैं 2 नर्व से। पहली होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो जिसको हम क्रेनियन थर्ड नर्व के नाम से जानते हैं, और ट्रॉक्युलर जो हमारी 4th क्रेनियन नर्व है वो आई के मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। अब बाकी बचता है हमारा ब्लड एंड नर्व सप्लाई। तो ब्लड जो है, जो आपकी आई है उसमें आर्टीरियल सप्लाई कौन सी होती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जो ब्रांच है इंट्राक्रेनियल आर्टरी की। ठीक है, और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज किसके थ्रू होता है? सीलियरी वेन, एंटीरियर सीलियरी वेन और सेंट्रल सीलियरी वेन के थ्रू इसको ड्रेनेज किया जाता है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल जो हमारी क्रेनियन नर्व है, 6th नर्व है, उसी का डिवीजन होता है ऑप्थेल्मिक नर्व के थ्रू कि यहाँ पे सप्लाई होती है। मोटर नर्व सप्लाई अगर देखते हो तो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है, ट्रॉक्युलर नर्व होती है, एब्ड्यूसेंट नर्व होती है और फेशियल नर्व। तो यहाँ पे जो मोटर जो एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है? सेंसरी एक्टिविटी कंट्रोल करती है ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ठीक है, किसका? ट्राइजेमिनल नर्व का। लेकिन जो मोटर एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करती है हमारे पास? फाटो, FATO, फाटो के नाम से याद कर लेना। फेशियल, एब्ड्यूसेंट, ट्रॉक्युलर और ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारी कंट्रोल करते हैं, जो क्रेनियन 3rd, क्रेनियन 4th, क्रेनियन 6th और क्रेनियन 7th नर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एनाटॉमी ऑफ आई, पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ आई के बारे में, या नेत्र क्रिया शरीर के बारे में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।